इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के एलिमेंट्स, जिन्हें हम कहते हैं, जिनको हमें समझना पड़ेगा। द फर्स्ट इज द डेटा, द सेकेंड वन इज द इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द नॉलेज। नाउ डेटा क्या होता है? डेटा सबको पता होगा डेटा क्या होता है। डेटा को समझना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी भी डेटा को हम अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में रखें तो उसको तो समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो डेटा इज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम विच यूजफुल इंफॉर्मेशन इज derived and is a plural form of datum, means raw fact which is unorganized but can be organized. इसका क्या मतलब है कि डेटा एक रॉ मटेरियल है जिससे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन डिराइव होती है, एंड इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम। डेटम एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है रॉ फैक्ट्स विच इज इन अनऑर्गेनाइज्ड form but can be organized. Or data can also be defined as set of isolated raw facts and figures. Example: dates, weights, prices, number of items sold, etc. Or data also can be grouped of non-random symbols in the form of text, images and symbols. So basically data text के images and symbols के form में भी हो सकता है जिसको देख के हमें समझना पड़े. So I believe let's move on the next slide. As you can see the diagram, so basically what it says that data is broadly characterized, or you can say categorized. Categorize is the right word. So categorized into two parts. First one we say that qualitative data, the second one is quantitative data. Now the qualitative data क्या होता है? Qualitative data, so qualitative data is the data which only can be observed but cannot be measured. जिसको हम observe कर सकते हैं और measure नहीं कर सकते. So basically it deals with the aspect of observing by sense. For example color, texture, taste, appearance. color हम देख सकते हैं, texture हम feel कर सकते हैं, taste हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपीयरेंस हम लुक कर सकते हैं. देन क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी नंबर्स विच कैन बी मेजर्ड. सो जो ऐसा कोई भी डेटा जो मेजर किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल टाइम, लेंथ हो गया, वेट हो गया 50 किलो, 70 किलो, 80 किलो, स्पीड हो गया 120 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर, कॉस्ट हो गया 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, एक्सेट्रा. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा. Now the second most important element that we have is information. So what is information? So data which is converted into meaningful form is called information. So कभी भी जो रॉ डेटा होता है, ठीक है, नॉर्मल सा प्रोसेस, आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें एक नॉर्मल सा प्रोसेस है कि जब भी किसी रॉ डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो वो एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है. ये जो प्रोसेसिंग होती है ना वो सेट ऑफ रूल्स में होती है. जब हम कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं ना तो देयर आर सेट ऑफ रूल्स, प्रोसीजर्स जिसे हम कहते हैं, वो डिफाइन किए जाते हैं बैकएंड में, और उस प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग ये डेटा प्रोसेस होता है कि करना किस तरह से. इसका बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल है एक्सेल. Then the raw data resources are processed and arranged sequentially to become a meaningful is called as information, जो कि हम बात कर चुके हैं. Data needs to turn into meaningful of information and present in most useful format. So बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है ना कि डेटा को इंफॉर्मेशन कन्वर्ट किया जाता है, देन उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, थ्रू पिवोटिंग एंड ऑल XYZ और फॉर्मेट्स और ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ. और द डेटा मस्ट बी प्रोसेस्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट टू गिव अ मीनिंग देने के लिए. ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपलर वर्ड्स में लिखे हैं, आप लोग बहुत आराम से समझ जाएंगे. देन थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज नॉलेज. Now, knowledge is the capability of understanding how data information relate to each other. So basically, it's a pattern. नॉलेज एक पैटर्न है जो कि एक रिलेशनशिप बताता है एक डेटा के अंदर और उसके इंफॉर्मेशन के अंदर, राइट?
So it is the deepest, richest and most beautiful among all. ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि ये सबसे डीपेस्ट होता है, सबसे रिचेस्ट होता है और मोस्ट मीनिंगफुल होता है, सबसे ज्यादा मीनिंग इसके अंदर होती है. और यू कैन सिंपली से दैट इंफॉर्मेशन विद अ डायरेक्शन इज नोन एज नॉलेज. नाउ आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये डायग्राम में जो फर्स्ट आप डेटा देखेंगे, ठीक है, तो दीज आर द नंबर्स. सो दीज कैन बी नंबर्स, दीज कैन बी रुपीज, दीज कैन बी MRPs of any cloth, these can be weight, these can be price, etc. Anything we cannot depict it because it's into raw format. हमें क्या पता चल रहा है 01128081250? ये टेलीफोन नंबर बता रहे हो भाई, ये कैसे पता चला? अब जब मैंने इस रॉ डेटा के आगे टेलीफोन लिख दिया तो हमें ये पता चल गया भाई टेलीफोन 01128081250. दैट मीन्स टेलीफोन, और ये टेलीफोन नंबर है भैया. जब हमने इस टेलीफोन के आगे श्याम लगा दिया तो श्याम टेलीफोन नंबर, ये नॉलेज बन गया, क्योंकि एक पैटर्न बना दिया भाई श्याम का टेलीफोन नंबर है भैया. समझ रहे हैं मेरी बात को? Now, this is a diagram which gives you clear vision how you can uh, find a relationship between data, information and knowledge. So आप ब्रैकेट में देखेंगे डेटा, रॉ फैक्ट्स. सेकेंड सीक्वेंशियल पार्ट में देखेंगे आप इंफॉर्मेशन. जब प्रोसेस किया जाता है डेटा को इन सीक्वेंस तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है. एंड नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज? पैटर्न बिटवीन डेटा इंफॉर्मेशन, इन दोनों के बीच का पैटर्न इज knowledge. Now the most important topic which comes कि what is information system. तो हमने मीनिंग समझ लिया है, अब हम समझेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है. तो आप लोगों में से किसी को पता है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके मेरे को बताइए इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है. और एनी टॉपिक which is hard to you or which you feel like my help is required, you can just write a comment and I'm very much sure that I will connect with you guys. All right. Now, the many organization, you can say almost all organization works on large amount of data. ठीक है, क्योंकि कंपनी को जब रन करते हैं तो इनसाइट्स की जरूरत पड़ती है और यही डेटा इनसाइट्स देता है. सो बेसिकली डेटा आर द फैक्ट्स that are organized in database. So database is a collection of data. जिसको database के बारे में नहीं पता है तो you can refer the link out there. I will share the link into my description. तो वहाँ पे आप क्लिक करके मेरा एक वीडियो आने वाला देख सकते हैं, उसके ऊपर इन डेप्थ डेटाबेस के बारे में बता दिया जाएगा और आई एम वेरी मच श्योर दैट विल helpful for you guys. So many people think that data are the information, but they are wrong, because information consists of data and has been organized to solve a problem. An information system is defined as a software. क्या है information system? Information system एक software है that helps organize and analyze the data. जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, उसको एनालाइज करने में काम आता है. Hence, the person of information system is to turn data into useful information that can be used for aid of decision making in any organization. I believe this is pretty much clear. The process of managing these information systems within any organization is called as management of information system. So this is also a very broad topic. हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. So basically there are, so information system is broadly divided into two uh, types. फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे हमारा DBMS होता है, स्प्रेडशीट होता है. एंड द सेकेंड वन इज स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे कि ERP होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, एक्सपर्ट सिस्टम होता है जो कि एक्सपर्ट ओपिनियंस देता है, राइट. Now we move to components of information system. So we need to understand that there are basically five components of information system. The first one is hardware, that includes mouse, printer, CPU, monitor, etc. The second one is software, includes DBMS, spreadsheet, paint, etc. Database, collection of data on which information system works to make them more meaningful, so that is database. Network, it actually, you know
connect different nodes of information system via network. It integrates, you can simply say it integrates the entire information systems present in an organization. Procedures, as we have mentioned or discussed earlier, these describes how the data will be processed and analyzed for decision making. Now, the most important topic that, and I believe this is the last topic of this presentation or this tutorial, that is role of information system. तो guys देखिए रोल क्या है ना, रोल तो बहुत सारे रोल हैं. So there the right sentence would be there are n number of roles of information system, but I'm mentioning few of them. The first one is information storage and analysis. So obviously पहले क्या होता था कि जो डेटा होता था, ठीक है, वो मैनुअली रजिस्टर में या हार्ड कॉपी फॉर्मेट में स्टोर होता था, राइट. एट द टाइम अब आपने देखा होगा जब दोज हु आर 90s born 80s born, जब अटेंडेंस होती थी रजिस्टर्स पे होती थी. आज की डेट में रजिस्टर्स क्या हो गया भैया, स्कैनर्स के थ्रू हो गई, एक्सेस कार्ड के थ्रू हो गई है. तो चीज़ें पहले से काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हुई है. Now, through the adoption of information system in companies, these companies can store the data in centralized or decentralized database. That depends, because this provides a functionality to the organization with a function of DML and DDL. DML stands for data manipulation language and DDL stands for data definition language. These both are the function which used to create the database and update the database on a regular pattern. Then the second one is decision making. The raw data when processed into information yields a knowledge. So जब ये knowledge आ जाती है ना, ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिसीजन को लेने का एक इनेबिलिटी आ जाती है. फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, जैन में 5 करोड़ की सेल हुई, फेब में 10 करोड़ की सेल हुई और मार्च में 10 करोड़ की सेल हुई किसी कंपनी की. सो उनके पास ये 3 मंथ्स का डेटा है. तो उनको ये पता चल रहा है इस डेटा से कि मार्च में फेब से 100% ग्रोथ है. सो जब 100% ग्रोथ होगी तो उतने ज़्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी. सो कंपनी के पास एक नॉलेज मिली कि मेरी ग्रोथ 100% हो रही है, तो मेरे को अब ऑपरेशनल को एक्सपैंड करना चाहिए अपने ऑपरेशंस को, राइट. सो दिस इज अ perfect example. Then we have operation. So how you manage your company operation totally depends on the information that you have. So information system can provide more complete and more recent information you have, allowing you to operate your company more efficiently, राइट. सो जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगा उतना एफिशिएंटली आप अपने ऑपरेशंस को हैंडल कर पाओगे. एनहेंस कस्टमर रिलेशनशिप. सो बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत सारी कंपनीज आपने सुनी होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज एनपीएस ड्राइव करती है थ्रू ईमेल्स, थ्रू सर्वेज एक्सेट्रा. सो जब वो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, वो डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है कंपनी के. फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी के 100 कस्टमर है, 100 कस्टमर में 50 ने बोला भैया कस्टमर सर्विस के जो रिप्लाईज है बड़े लेट आते हैं, ऑपरेशन आपका फटा हुआ है 30 कस्टमर ने बोला है, और फिनेंस टीम बहुत लेट रिजॉल्व करती है, दैट इज रेस्ट ऑफ द कस्टमर इज सेइंग. सो कंपनी के पास एक एड आ गया, एक बेसिस आ गया कि भैया मेरे को कस्टमर सर्विस टीम को प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करवाना है, फिनेंस से जल्दी काम करवाना है और ऑपरेशन टीम को और स्ट्रीमलाइन करना है. ये 3 एक्शनेबल है. So once you work on these things, obviously your customer will be happy and you will be win those customers and your relationship will be much more stronger. Communication. इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोग को. अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में देर आर सो मेनी स्टेट जहाँ पे अनकंट्रोल्ड लॉकडाउन हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा कल से लॉकडाउन लग गया, राइट. सो कंपनी, लेट्स से कोई भी कंपनी के लॉजिस्टिक सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत ही रेलेवेंट है. अब देर आर 2 कंपनीज ए एंड बी. अब जो ए कंपनी है, ए कंपनी के पास का इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उनके जितने भी एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं उन्होंने लोकली अपना डेटा एंटर कर दिया कि दिस लोकेशन में भैया कल से लॉकडाउन आ जाएगा. बी कंपनी के पास ये डेटा नहीं आया. ए कंपनी ने पूरा डेटा एनालाइज किया, उन्होंने बोला कि पूरा मेरा साउथ लॉकडाउन होने वाला है, तो पूरे साउथ के पिन कोड्स को ब्लॉक कर दो कि फर्दर कोई बुकिंग ना हो पाए, और वही बी कंपनी नहीं कर पाई. तो ये एक स्ट्रैटेजिक मूव हुआ
ये कम्युनिकेशन इस दौरान जब ये डेटा आया तो ए कंपनी ने अपनी एक कम्युनिकेशन फ्रेम करी, अपने कस्टमर्स को भेज दी कि भैया हम इस पिन कोड को नहीं सर्व कर पाएंगे सिंस लॉकडाउन है कल से, और बी कंपनी वो कर नहीं पाई. So this is a very relevant example. Then we have records. Obviously, information system में जो भी entry होती है वो it's a base of records, or any time it can be fetched and used. रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एनी प्रोडक्ट. कोई एक कंपनी है 10 साल से मार्केट के अंदर है, वो अपने रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं बेसिस ऑन कस्टमर फीडबैक, बेसिस ऑन XYZ. स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सिमिलर एग्जांपल ए और बी कंपनी का जो मैंने आपको दिया, तो ए कंपनी के पास एक स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया ओवर बी कंपनी, क्योंकि उन्होंने उनके पास डेटा आ गया, उन्होंने मूव पहले ले लिया, कम्युनिकेशन कर दिया अपने कस्टमर को, दे आर ऑन सेफर साइड. दूसरी कंपनी ने माल उठा लिया और दूसरी कंपनी फट गई, या यू कैन से उनका ऑपरेशनल इम्पैक्ट ज़्यादा बेकार हो गया. देन मैनेजमेंट कंट्रोल. मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है? मैनेजमेंट कंट्रोल तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर. मैनेजमेंट कंट्रोल तो करनी ही पड़ती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में. मैनेजमेंट कंट्रोल किससे होती है? इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू. जो डेटा गैदर होता है उसके अंदर, मैं आपको एग्जांपल बोलूँ तो हर एम्प्लॉय का पर ईयर का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, उसके हिसाब से पर्सनल यू कैन से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं. एंड अदर स्टफ्स एज वेल. क्लैरिकल रोल, जो ट्रांजेक्शनल रोल होते हैं, क्लैरिकल रोल होते हैं, दैट कैन बी इजीली डन. स्टेटस पता हो सकता है XYZ. Personal management, since Darwin is there, Darwin box is usually used application जहाँ पे सारी डेटा most of the companies enter करती है और उसको यूज करती है for personal management. Organization goal, as everybody knows कि information system को एनालाइज करते करते ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा, बिकॉज यू विल एबल टू फाइंड द गैप्स. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, अगर आप गोल रीच नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम क्या है, दैट टू यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन सिस्टम गैदर्ड डेटा. देन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली कौन से टेक्नोलॉजी में आपकी डेवलपमेंट की आवश्यकता है, दैट ऑल्सो यू आर एबल टू फाइंड आउट थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम. ग्रोथ ऑफ द कंपनी, जैन फेब मार्च का एग्जांपल दिया था. ग्रोथ पता से कर सकते हैं, वेरी सिंपल. सिंप्लीफाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि इस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को होना चाहिए, दैट यू कैन सिंप्लीफाई टू. So these all are the role of information system. There are many more, and we'll study it in coming presentation or tutorials. For now, if you really like my video, guys, take you need to hit on subscribe my channel and hit on bell icon so that you can get the notification of each and every video that I'm going to make in future. And the only intention of this video is to give a platform to those who actually want to learn. एंड हर पर्सन हर सब्जेक्ट में बहुत ही एक्सपर्ट नहीं होता है, बट बन सकता है. सो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एनीबडी कैन डू एनीथिंग. आई विल मीट यू इन माय अपकमिंग वीडियोस. ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.